हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल 2025 के लिए एवं बिहार दरोगा, यदि आप भविष्य में इनमें से किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में आज देखेंगे संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन है उसको पूरा इसी में कंप्लीट कर लेंगे। प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो। आज का पहला प्रश्न है संघ राज्य क्षेत्र से कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर दो वर्ग राज्य व संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे। ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जो है इसी के आधार पर दो वर्ग में बनाए गए थे। और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग ग व घ के राज्यों को संघ राज्य क्षेत्रों में शामिल किया गया था। वर्तमान में जो है 8 संघ राज्य क्षेत्र है, 8 जो है संघ शासित क्षेत्र है। और यहाँ पे 8 को देखेंगे कौन कौन जो है वर्तमान स्थिति क्या है। तो दिल्ली जो है, दिल्ली ये कब गठन हुआ था? 1956 में। 1991 में 69वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया। दिल्ली 1956 में बना था, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा 1991 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया। चंडीगढ़ जो है ये 1966 में बना था। चंडीगढ़ 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत चंडीगढ़ कब बना था? 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 से। पुदुचेरी 1962 में बना था। वर्ष 2006 में पांडिचेरी को पुदुचेरी किया गया। ये जो अभी वर्तमान में पुडुचेरी है इसको पहले पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था। 2006 में इसको पांडिचेरी से पुडुचेरी किया गया। तो ये नाम परिवर्तन किया गया था 2006 में पांडिचेरी से पुडुचेरी। दादरा एवं नागर हवेली जो है ये 1961 में बना था, इसका गठन हुआ था दादरा एवं नागर हवेली का 1961 में, दमन व दीव का 1962 में। तो ये ध्यान रखिए, दादर एवं नागर हवेली 1961 में, दमन व दीव 1962 में। 2019 में क्या किया गया? एक अधिनियम लाया गया, इसके द्वारा इसका विलय कर दिया, यानी दादर एवं नागर हवेली को दमन व दीव के साथ 2019 में अधिनियम द्वारा विलयन यानी इसको मिला दिया गया, जिसमें दमन एवं दीव नाम हटा दिया गया। दमन और दीव जो नाम है इसको हटा करके अब एक ही नाम कर दिया गया इस पूरे का, दादर एवं नागर हवेली 2019 के अधिनियम से। अगला है अंडमान व निकोबार। इसका गठन कब हुआ था? 1956 में अंडमान व निकोबार का गठन हुआ था। पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 के द्वारा, पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 के द्वारा पुनरांकित किया गया इसको। 1971 के द्वारा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को। लक्षद्वीप जो है 1973 में लक्षद्वीप मिनिकॉय एवं अमिनी द्वीप के स्थान पर लक्षद्वीप नाम लाया गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे, लक्षद्वीप जो है पहले लक्षद्वीप मिनिकॉय एवं अमिनी द्वीप था। ये जो अभी वर्तमान में जिसको हम लोग लक्षद्वीप मान रहे हैं, पहले इसको मिनिकॉय एवं अमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो इस दोनों को अमिनी द्वीप और मिनिकॉय को मर्ज करके लक्षद्वीप बनाया गया। कब? 1973 में। अब यहाँ पे है जम्मू व कश्मीर, ये 2019 में इसका जो है पुनर्गठन किया गया था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत बनाया गया था जम्मू एवं कश्मीर। और लद्दाख भी गठन हुआ था इसी के तहत 2019 में। यहाँ पे है वर्ष 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो न्यायमूर्ति फजल अली के अध्यक्षता में। और इसका जो है 3 इसमें सदस्य थे। इसको आप लोग को मैंने बताया था प्रारंभ में, एक ट्रिक बताया था कि अली के हृदय में नाथ है। अली के हृदय में नाथ है मतलब हो गया अली, मतलब हो गया फजल अली, हृदय अली के, तो केर का मतलब हो गया KM पन्नीकर, और हृदय में नाथ है मतलब हृदय नाथ कुंजरू। तो इसमें 3 मेंबर पूछा जाता है बार बार कि राज्य पुनर्गठन आयोग में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे। तो ये 3 ध्यान रखिए, अली के हृदय में नाथ है मतलब अली मतलब फजल अली, के मतलब KM पन्नीकर, और हृदय में नाथ है मतलब हृदय नाथ कुंजरू। और इसमें जो अध्यक्ष थे फजल अली थे। न्यायमूर्ति फजल अली की रिपोर्ट के आधार पर संविधान का कौन सा संशोधन किया गया? तो 7वां संविधान संशोधन
1956। संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो राज्यों को जो है 1956 के अधिनियम से विभाजित किया गया था 2 वर्गों में, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में यहाँ पे जो है कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिया गया है, संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो 239 में क्या दिया है इसको ध्यान से समझिए। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन संसदीय विधि या राष्ट्रपति के द्वारा होगा। जो संघ राज्य क्षेत्र है इसका प्रशासन संसदीय विधि या राष्ट्रपति के द्वारा होगा। 239 में दिया गया है। 239 का क कह लीजिए या फिर 239 का ए कहिए। कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषद या दोनों का सृजन संसद के द्वारा, जो कुछ संघ राज्य क्षेत्र हैं उसके लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषद या दोनों का सृजन संसद द्वारा 239 के क में लाया गया था। 239 का जो क है, 239 का क कह लीजिए या फिर 239 का ए आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आप एक मोटा मोटी समझ लीजिए कि दिल्ली जो है, दिल्ली से संबंधित सभी प्रावधान इसमें दिया गया। जैसे यहाँ पे कुछ देख लीजिए, बाकी दिल्ली से संबंधित कोई भी यदि विशेष उपबंध है तो इसी में है 239 का क। तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होगा और इसका जो है एक विधानसभा होगी जिसके सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। विधानसभा में कुल संख्या व आरक्षित स्थानों संबंधित विषयों हेतु संसद द्वारा विधि निर्माण किया जाएगा। तो ये संसद के द्वारा यहाँ पे विधि निर्माण किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची की प्रविष्टि 12/1/2018 पर विधि बनाने की शक्ति है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, इसको भी ध्यान रखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं एकमात्र संघ शासित क्षेत्र है, यहाँ के मुख्यमंत्री को जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। मंत्रिपरिषद विधान परिषद के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होंगे। 239 का क जो है यानी ए बी जो है, संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति 239 क के अधीन राष्ट्रपति प्रमाणिक उपबंध कर सकता है। जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा तो 239 के क के तहत यानी ए बी के तहत जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद प्रयोग करेगा 239 का ए और वहाँ पे जो है प्रमाणिक उपबंध कर सकता है। तो ये हो गया। और नेक्स्ट है 239 का बी, पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति से अनुदेश प्राप्ति के पश्चात विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। तो 239 का ख। 240 में जो है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों अंडमान व निकोबार हेतु राष्ट्रपति विनियमन बना सकता है 240 में। और ये 241 जो है ये तो बिल्कुल मोस्ट है कि संसद जो है किसी संघ राज्य क्षेत्र हेतु उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है, किसी न्यायालय को इन प्रायोजनों हेतु उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है। यानी उच्च न्यायालय जो संघ शासित क्षेत्र में होंगे संसद बनाएंगे। 241 में ऐसा प्रावधान किया गया है। और ये जो है इसका लास्ट पेज है, 2 पेज में है और इसको देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में कुल कितने संघ राज्य क्षेत्र है? तो ये 8 है। ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये आपको जो है मिलान करने वाले में आपसे पूछा जा सकता है। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा किन 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख का। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को बनाया गया था। संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 तक है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन भाग 8 239 से 42। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी एवं दिल्ली के प्रशासक को क्या कहते हैं? तो उपराज्यपाल कहते हैं। ध्यान रखिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये द्वीप समूह के बाद है पुदुचेरी एवं दिल्ली, यहाँ के प्रशासक को उपराज्यपाल कहते हैं। चंडीगढ़ के प्रशासक को क्या कहते हैं? मुख्य आयुक्त। चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहते हैं। किस राज्य का राज्यपाल ही वहाँ का प्रशासक होता है? किस राज्य का राज्यपाल ही वहाँ का प्रशासक होता है? पंजाब का। यहाँ ध्यान रख लीजिए, पंजाब में ऐसा व्यवस्था है कि वहाँ के राज्यपाल ही वहाँ के प्रशासक होंगे।
किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक कौन नियुक्त करता है? तो नियुक्त करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा निर्मित विधि के अनुसार चलाता है? संसद एवं विधानसभा के निर्मित विधि द्वारा। इसको एक बार ध्यान से समझिए। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक जो होते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन होता है उसको कैसे चलाते हैं? तो वो जो प्रशासन होते हैं किसके द्वारा निर्मित होते हैं? संसद एवं विधानसभा के द्वारा। जहाँ विधानसभा उपलब्ध है वहाँ पे, मान लीजिए कि दिल्ली में विधानसभा उपलब्ध है तो विधानसभा और जो संसद है वो दोनों मिल करके जो बनाएंगे उसी के तहत वहाँ का प्रशासन चलाया जाएगा। किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संसद संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विधि द्वारा कोई अन्य प्रावधान कर सकती है? तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो प्रशासन की व्यवस्था है, संसद संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विधि द्वारा कोई अन्य प्रावधान कर सकती है। 239 में ये प्रावधान है। और यहाँ पे है कि संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239 को जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि संसद कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल एवं मंत्री परिषद का सृजन कर सकते हैं। तो 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 प्रश्न कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239 को जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि संसद कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल एवं मंत्री परिषद का सृजन कर सकते हैं? कौन? संसद। ये 14वां संविधान संशोधन 1962 में ऐसा प्रावधान जो है भारतीय संविधान में लाया गया था। और यहाँ पे जो है, अब इसको देख लीजिए यहाँ थोड़ा ध्यान से, कि संसद ने किस अधिनियम द्वारा पुदुचेरी सहित संघ राज्य क्षेत्रों यानी हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में विधानमंडल तथा मंत्री परिषद का प्रावधान किया? संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 के तहत। संसद ने किस अधिनियम द्वारा पुदुचेरी सहित संघ राज्य क्षेत्रों, प्रारंभ में जो है हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा ये सभी संघ शासित प्रदेश था, तो इसके लिए विधानमंडल तथा मंत्री परिषद का प्रावधान जो है संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 के द्वारा लाया गया। किन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं गठित की गई है? पुदुचेरी में, दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर में। 3 है जहाँ पे विधानसभा है, पुदुचेरी, दिल्ली के साथ में जम्मू एवं कश्मीर। किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना या उसे निकटवर्ती राज्य के उच्च न्यायालय का अधीन कौन करता है? किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय का स्थापना या उसे निकटवर्ती राज्य के उच्च न्यायालय का अधीन कौन करता है? संसद। यहाँ पे प्रश्न को ये समझ लीजिए कि जैसे कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो उसके केंद्र शासित प्रदेश किसी न किसी उच्च न्यायालय के अंदर कार्य करेंगे। तो कह रहा है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय का स्थापना, उस केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की या तो स्थापना कर देंगे या उसे उसके निकटवर्ती राज्य के उच्च न्यायालय का अधीन कर देंगे। ऐसा निर्णय संसद लेता है। जैसे अभी इसको ऐसे समझिए, जैसे अंडमान निकोबार है, उनके पास संसद चाहेंगे तो उनका खुद का उच्च न्यायालय बना देंगे, संसद चाहेंगे तो, लेकिन वहाँ पे नहीं बनाया गया। तो दूसरा प्रावधान ये है कि या तो खुद का बना दीजिए या फिर जो निकटवर्ती राज्य है, तो अंडमान निकोबार का निकटवर्ती राज्य जो है आपका पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल के जो कोलकाता उच्च न्यायालय है उसके अधीन अंडमान निकोबार को कर दिया। और ये करने का प्रावधान, जो करने का मतलब अधिकार है, किसके पास है? संसद के पास है। कौन सा एकमात्र केंद्र शासित राज्य है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है? तो ये दिल्ली है, इनका स्वयं का उच्च न्यायालय है। जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 को ध्यान से समझिए। जम्मू और कश्मीर के 2 हिस्से होंगे, एक जम्मू और कश्मीर जो होगा, एक जम्मू और कश्मीर होगा, दूसरा क्या होगा? लद्दाख होगा। जम्मू और कश्मीर की राज्यसभा और लोकसभा की सीटें क्रमशः, जम्मू और कश्मीर की राज्यसभा यानी राज्यसभा के 4 सीट दिया गया है, लोकसभा के 5 सीट दिया गया है। वहाँ पे राज्यसभा के 4, लोकसभा के 5। जम्मू और कश्मीर की विधानसभा सीटों की संख्या जो है 114 किया गया है। राज्यसभा 4, लोकसभा 5, विधानसभा 114। विधानसभा में उपराज्यपाल 2 महिला सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। उपराज्यपाल जो है 2 महिला सदस्यों को मनोनयन करेंगे। लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। लद्दाख जो है उसको विधानसभा के बिना, यानी लद्दाख में विधानसभा नहीं है, इसको ध्यान रखिए। लद्दाख के लिए लोकसभा के लिए 1 सदस्य का प्रावधान किया गया है। लद्दाख में जो है लोकसभा का 1 सदस्य होगा। लद्दाख में टोटल अभी वर्तमान में
7 जिला है, इसको भी ध्यान रखिए। पहले प्रारंभ में 2 था, 5 बढ़ाया गया है। तो जम्मू और कश्मीर के बारे में समझ लीजिए। राज्यसभा का 4 सीट, लोकसभा का 5 सीट, विधानसभा का 114 सीट, और लद्दाख में जो है विधानसभा नहीं होगा, लोकसभा का 1 सीट यहाँ पे दिया गया है। अब जो है यहाँ पे कौन सा जो अपने पास मान लीजिए 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो किसके किसके अधीन आता है, कौन कौन से उच्च न्यायालय का अधीन आता है, इसको ध्यान से समझिए। बस आप यहाँ समझिए कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है ये कलकत्ता उच्च न्यायालय का अधीन आता है। अंडमान एवं निकोबार कलकत्ता उच्च न्यायालय के तहत। चंडीगढ़ जो आता है पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन आता है। दादर एवं नागर हवेली जो है ये बम्बई उच्च न्यायालय का अधीन आता है। दमन व दीव जो है ये भी बम्बई उच्च न्यायालय का अधीन, इसको तो अब एक कर दिया है। दिल्ली जो है इनका खुद का उच्च न्यायालय है, दिल्ली उच्च न्यायालय। लक्षद्वीप जो है केरल उच्च न्यायालय का अधीन आएंगे। पुदुचेरी ये मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। पुदुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जम्मू व कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर इनका भी खुद का उच्च न्यायालय है। तो जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर और दिल्ली ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास खुद का उच्च न्यायालय है। लद्दाख जो है ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये अभी आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सा है। अंडमान निकोबार कोलकाता उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ जो है पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय, दादर नगर हवेली दमन द्वीप बम्बई उच्च न्यायालय, दिल्ली को खुद का उच्च न्यायालय है। लक्षद्वीप जो है केरल के तहत, पुदुचेरी जो है मद्रास उच्च न्यायालय, जम्मू व कश्मीर का खुद का उच्च न्यायालय है, और लद्दाख जो है इसी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के अंतर्गत आ जाएगा। अब जो है, अब जो हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं इसके बाद जो प्रारंभ करेंगे ये तो खास करके बिहार के एग्ज़ाम के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं देख पा रहे होंगे जहां पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुई है ना, 2 एग्ज़ाम बीपीएससी वाले, और उसको देख लीजिए, उसको देखिए, और वहाँ पे जो है पंचायती राज से प्रश्न एकदम डाला गया है। तो इसीलिए इसको काफ़ी अच्छा से हम लोग देखेंगे। आप लोग भी ध्यान से वीडियो को देखिएगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।